जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर जब गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवग्रहों के अंदर गुरु ग्रह को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु देवताओं के आचार्य है, देवताओं के सलाहकार है। इसीलिए गुरु को बहुत ही ज्यादा मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। जन्म कुंडली के अंदर गुरु की 3 दृष्टियां होती है। एक होती है 5वीं दृष्टि, दूसरी होती है 7वीं दृष्टि और एक होती है 9वीं दृष्टि। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। और यह भी कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि अमृत समान होती है, गंगा जल के समान होती है। गुरु जो भी भाव को देख लेता है उस भाव के अशुभ फल को नाश कर देता है और शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। जन्म कुंडली के अंदर गुरु की 5वीं दृष्टि का महत्व क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसके लिए हमें जन्म कुंडली के 5वें भाव को समझना होगा। जन्म कुंडली के 5वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं? संतानों को देखते हैं, संतानों का पालन पोषण देखते हैं, हमारे गत जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल देखते हैं, या ये कह सकते हैं हमारे गत जन्म की जो पुण्य ही है वो हम पंचम भाव से देखते हैं। हमारी विद्या, बुद्धि, हमारा प्रेम, हमारा लगाव, हमारी रुचि, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरु को जीव माना गया है और ये जीव पिछले कई जन्मों के अंदर जो भी उसने कर्म किए होंगे उसमें जो अच्छे कर्म किए होंगे उसकी जो पुण्य है वो पंचम भाव से देखी जाती है। तो गुरु जब अपनी 5वीं दृष्टि कोई भी भाव के ऊपर डालता है तो इसका सीधा साधा अर्थ ये निकलता है कि उस भाव के ऊपर हमारे गत जन्म के पुण्य अपना प्रभाव डालते हैं और उस भाव की शुभता में वृद्धि कर देते हैं। दूसरी तरह से कहूं तो गुरु की 5वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर अपनी कृपा से उस भाव को बहुत ही अच्छा बना देता है क्योंकि वो हमारे गत जन्म के पुण्य के आधार पर होता है। गुरु के बारे में और भी काफी सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि गुरु का फलादेश करते समय हमें कम से कम 5 चीजों को ध्यान रखना होता है। उसमें पहली चीज है कि गुरु जन्म कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। जैसे कि गुरु मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न के लिए कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। ठीक उसके अपोजिट गुरु तुला लग्न के लिए, मकर लग्न के लिए मारक होता है। बाकी के लग्नों के लिए कहां पे प्लेसमेंट है वो भी देखना होता है। दूसरा, अगर गुरु मकर राशि में बैठा हो अर्थात 10 नंबर में लिखा हो तो वो नीच का माना जाता है और गुरु जब नीच का हो जाता है तो उसके शुभ फल में कमी आ जाती है। तीसरा, अगर गुरु राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग बनाता हो तो भी गुरु के शुभ फल में कमी आ जाती है। गुरु अगर अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नवमाश में नीच का हो तो भी उसके फलादेश में थोड़ी कमी आ जाती है। इसके अलावा भी मैं आपको गुरु के बारे में काफी सारी चीजें बताता हूं और फिर हम लोग शुरू करेंगे गुरु की 5वीं दृष्टि का फल। तो आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर गुरु लग्न भाव के अंदर दिग्बली माना गया है। जन्म कुंडली के अंदर गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव का कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में कारक माना गया है। गुरु अगर 5वें या 9वें भाव में बैठा हो तो उसे अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है और गुरु की 5वीं दृष्टि को
अमृत तुल्य, गंगाजल समान माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु नवम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे वो कारक होता है। ये गुरु अगर अपनी पांचवी दृष्टि से यहाँ पे देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। क्या क्या फल देगा तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। उनके चेहरे पे एक खास प्रकार का तेज और ओजस होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, उदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति धर्म में श्रद्धा रखने वाले, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। और ये सारी चीजें उन्हें अपने गत जन्म के पिछले अच्छे कर्मों के पुण्य स्वरूप उसे प्राप्त होती है। ये सारी चीजें उन्हें कम मेहनत से और भाग्य की वृद्धि से मिलती है, जिसे हम गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर गुरु दसम भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से कुटुंब भाव को देखता है। तो कुटुंब भाव के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा स्वरूप हमें जो भी चीजें मिलती है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। दूसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? दूसरे भाव से धन, कुटुंब, वाणी, सोना चांदी, हीरे जवेरात, आंखें, चेहरा, ये सब देखा जाता है। गुरु जब पांचवी दृष्टि से धन भाव को देखता है तो दूसरे भाव को बहुत ही ज्यादा शुभ कर देता है और इन्हें कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इन्हें संस्कारी कुटुंब के अंदर जन्म इनका होता है और कुटुंब के द्वारा बहुत अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है। उनकी वाणी में एक खास प्रकार का आकर्षण होता है, खास प्रकार का प्रभाव होता है। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लोग सुनना बहुत ही पसंद करते हैं और उनकी बातों में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कथाकार बन सकते हैं, प्रवचनकार बन सकते हैं, एक अच्छे गीतकार बन सकते हैं, एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। अगर ये लोग अच्छे भजनकार बने तो भी इनके भजनों में बहुत आकर्षण होता है। ये लोग एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं और इन्हें अपने जीवन के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती। इन्हें कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और ये सारी बातें उन्हें क्यों मिलती है? क्योंकि हमने जो पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं उसका जो पुण्य है वो फल स्वरूप इस भाव को उजागर कर देता है और गॉड गिफ्ट हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती है। मेरी खुद की कुंडली के अंदर भी गुरु दसम भाव में बैठा है और ये गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। इसीलिए मैं एक अच्छा ज्योतिषकार बन सका हूं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरु अगर 11वें भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है और तीसरे भाव के अंदर जो भी चीजें होती है वो सारी चीजों को शुभ बना देता है। तीसरे भाव से हम क्या क्या देखते हैं? मेहनत, साहस, पराक्रम, ईमानदारी, वफादारी, खुददारी, छोटे भाई बहन, सगा संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, ये सारी चीजें तीसरे भाव से देखी जाती है। गुरु की जब पांचवी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो उन लोगों को छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। इन्हें सगा संबंधी का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। इन्हें अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के मिलते हैं और इनके जीवन के अंदर हमेशा उनके सुख दुख में ये लोग उनके साथ रहते हैं। ये लोग स्वभाव से बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। उतने ही ये लोग मेहनतू, ईमानदार, पराक्रमी होते हैं और इन लोगों को बार बार छोटी छोटी यात्राएं करने का योग बनता है और वो लोग जितनी ज्यादा यात्राएं करते हैं उनके जीवन में उतना ही ज्यादा सुख, शांति और समृद्धि उन्हें प्राप्त होता है। और ये सारी बातें गत जन्म के पुण्य के प्रभाव के स्वरूप उन्हें प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा के आधार पर उपहार स्वरूप उन्हें प्राप्त होती है। अगर गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से वो सुख भाव को देखता है और चौथे भाव से लगती सारी चीजों को
वो अच्छा बना देता है, हमारे गत जन्म के पुण्य, और उन्हें आसानी से ये सारी चीजें प्राप्त होती है। चौथे भाव से हम क्या क्या देखते हैं? माता का सुख, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, स्थावर मिलकत, हमारा सुख, चैन, सुकून, ये सब हम चौथे भाव से देखते हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख बहुत अच्छा मिलता है, माता के द्वारा बहुत प्रेम प्राप्त होता है, अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का हृदय भी बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति का हृदय कोमल होता है, निर्मल होता है, पारदर्शी होता है, सुख संतुष्टि भरा होता है, आनंद भरा, उत्साह भरा और सुकून भरा होता है। इसीलिए उनके शरीर के आसपास एक खास प्रकार की पॉजिटिव ऑरा भी देखने को मिलती है। वो जहां भी जाते हैं सबका मन जीत लेते हैं और सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। इन्हें रहने के लिए अच्छा मकान मिलता है, अच्छा वाहन मिलता है, और इनके पास स्थावर मिलकत भी बहुत अच्छी होती है, ये देखा गया है। और ये सारी बातें इन्हें पिछले जन्म के पुण्य फल स्वरूप ईश्वर की कृपा से इन्हें प्राप्त होता है, गॉड गिफ्ट इन्हें प्राप्त होता है। अगर गुरु लग्न भाव में बैठा हो और ये गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुरु लग्न भाव में दिग्बली होता है और गुरु पंचम भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक होता है। तो गुरु यहां भी अच्छा है, यहां भी अच्छा है। तो गुरु की जब पांचवी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो सोने पे सुहागा जैसा फल प्राप्त होता है। क्या होता है तो सुनिए। पंचम भाव के सबसे पहले हमें कारक देखने होंगे। पंचम भाव से हमें क्या क्या देखना होता है? संतान का सुख, उसके बाद संतानों का पालन पोषण, यश, कीर्ति, शेर, सट्टा, ये सब देखा जाता है। तो गुरु की जब पांचवी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो इनके जो संतान होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, गुणवान होते हैं, संस्कारी होते हैं, आज्ञाकारी, सेवाभावी होते हैं। उनके बच्चे बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं और वो बच्चे बड़े होकर माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर पंचम भाव के ऊपर गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ती हो और वो लोग अगर किसी को प्यार करते हो तो उस प्यार को जीवन भर पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। वो लोग सबका पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं और गत जन्म की पुण्य के आधार पर उन्हें बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली संतान प्राप्त होती है और उस संतान के बाद भाग्योदय में वृद्धि भी होती है। गुरु अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से छठवें भाव को देखता है और छठवें भाव से लगती सारी चीजों के ऊपर पिछले जन्म का पुण्य अपना प्रभाव डालता है और ईश्वर की कृपा से सरलता से वो सारी चीजें प्राप्त होती है। छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है? तंदुरुस्ती, ऋण, रोग, शत्रु, मामा, नौकर, नौकरी, हमारे कलीग और हमारा कंपटीशन। तो गुरु की जब पांचवी दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने कामगार बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी कि उनके जो नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान उनको वर्कर प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है। इन लोगों को बैंक के अंदर अगर लोन भी चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाती है। इन्हें मामा का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ये लोग शत्रु के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं और ये सारी बातें उनके गत जन्म के पुण्य के आधार पर ईश्वर की कृपा से उपहार स्वरूप प्राप्त होती है। गुरु अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव से क्या क्या देखा जाता है? जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, व्यापार, रोजगार, दाम्पत्य जीवन। तो गुरु जब पांचवी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो इन लोगों को बहुत ही अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है, यानी कि लड़की हो तो उसे अच्छा पति का सुख प्राप्त होता है, पति पुरुष हो तो उसे अच्छी स्त्री का सुख प्राप्त होता है। इन लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही समझदार होता है, प्रेम करने वाला होता है, ईमानदार, वफादार होता है। इन्हें जो भी जीवन साथी मिलता है वो धार्मिक, आध्यात्मिक होता है, स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होता है, चारित्रवान होता है और बहुत ही भाग्यशाली होता है और विवाह के बाद भाग्योदय होता है। इन्हें व्यापार के अंदर भी, पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करना हो तो ये लोग कर सकते हैं, उनमें सफलता प्राप्त होती है।
गुरु अगर चौथे भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। तो अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है? आयुष्य, मृत्यु, गुण ज्ञान, रहस्यमय चीजें, अंतस्फुरणा, ये सब देखा जाता है। गुरु जब अपनी पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर डालता है तो ऐसे व्यक्ति 87 वर्ष यानी 87 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। इन्हें गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत ही रुझान होता है। गुड़ ज्ञान को जानना, सुनना, समझना, सीखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र जानना, सीखना उन्हें बहुत अच्छा मिलता है। और अगर गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर हो तो और एक चीज देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति अपना पूर्ण आयुष्य भोगते हैं और मृत्यु के समय संतोष पूर्वक, शांति पूर्वक, सुकून पूर्वक वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन्हें खानदानी प्रॉपर्टी या खानदानी पैतृक संपत्ति भी से इन्हें आसानी से मिल जाती है। अगर गुरु पंचम भाव में बैठा हो तो वो अपनी पांचवी दृष्टि से दसम भाव को देखता है और दसम भाव को देखने के बाद गुरु अगर पंचम भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है। तो भाग्य भाव को देखने से क्या क्या होता है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, गुरु पंचम भाव में भी अति विशिष्ट योग कारक माना गया है और नवम भाव में भी अति विशिष्ट योग कारक माना गया है। गुरु पंचम भाव के अंदर भी कारक है, नवम भाव के अंदर भी कारक है। तो गुरु जब पंचम भाव में बैठकर अपनी पांचवी दृष्टि से नवम भाव को देखता है तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है, सर्वोत्तम फल देता है, सर्वश्रेष्ठ फल देता है। नवम भाव से हम क्या क्या देखते हैं? भाग्य, नसीब, किस्मत, पिताजी, लंबी मुसाफरी, धर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य, सद्गुरु, संतानों के संतान यानी हमारे पौत्रे सब देखा जाता है। तो गुरु की जब पांचवी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अच्छे पिता का सुख प्राप्त होता है। उनके पिता बहुत ही धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। ये लोग खुद बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े होने के बाद पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अगर गुरु छठवें भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से दसम भाव को देखता है। तो दसम भाव से लगती सारी चीजों के ऊपर पिछले जन्म का पुण्य प्रभाव डालता है और वो सारी चीजें उन्हें गॉड गिफ्ट प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जस, कीर्ति प्राप्त होती है। ये लोग व्यवसाय करते हैं तो उस उच्च पद प्राप्त करते हैं। ये लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। उसके बाद गुरु जब सप्तम भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से 11वें भाव को देखता है। तो उनको मित्र बहुत अच्छे मिलते हैं, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा मिलता है, उनके द्वारा बहुत लाभ होता है, व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। गुरु अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो अपनी पांचवी दृष्टि से 12वें भाव को देखता है। तो 12वें भाव से लगती सारी चीजों के ऊपर जो पिछले जन्म का पुण्य है वो अपना प्रभाव डालता है और उन्हें गॉड गिफ्ट प्राप्त होती है। ऐसे लोग जैसे जैसे 45 साल के बाद बड़े होने लगते हैं ये लोग बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। अपने धन का अच्छी जगह पर धन खर्च करते हैं, यानी कि धार्मिक कार्य में धन खर्च करते हैं। और ये लोग 45 साल के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो लोग मोक्ष की तरफ अग्रसर बनते हैं। और इन लोग में और एक खास बात देखी है कि इनको बार बार विदेश जाने के योग बनते हैं। विदेश जाने से भाग्योदय होता है और ये लोग आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान जैसे अच्छे अच्छे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि गुरु की पांचवी दृष्टि अमृत समान होती है, गंगा जल के समान होती है। गुरु अपनी पांचवी दृष्टि जहां भी डालता है वहां हमारे पिछले जन्म के जो पुण्य है वो उजागर हो जाते हैं और हमें भगवान की कृपा से वो सारी चीजें गॉड गिफ्ट प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।